नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन में देखो इन्होंने क्या दिया आपको, ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। देखो इसमें दो क्वेश्चन पूछे इन्होंने अपने, पहले इन्होंने किया क्या है, एक क्यूब लिया हुआ है, देखो एक इन्होंने क्यूब लिया हुआ है, क्यूब मतलब सारी साइड्स बराबर है, सारी साइड्स बराबर है, क्यूबिकल मतलब क्यूब लिया हुआ है, मतलब 7 सेंटीमीटर की साइड है, इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट कितनी है, 7 है। अब इसके ऊपर डाला हुआ है इन्होंने, एक सरमाउंट किया, इसके ऊपर रखा हुआ है क्या, एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, ये हेमिस्फीयर रख लेते हैं हम, है तो छोटा है मगर इसको रखते हैं इसके ऊपर। अब आपको ये बताना है इस हेमिस्फीयर जो इसके ऊपर रखेंगे हम, टॉप पे रखना है, ये मैं आपको लेटरल व्यू बता रहा हूं इसका, इसको रख के आपने बताना है कि इस हेमिस्फीयर का मैक्सिमम डायमीटर कितना रख सकते हैं हम। तो इसका मैक्सिमम डायमीटर कितना रख सकते हैं ये, ताकि इस इतने एज तक आ जाए, इधर से भी इतने एज तक आ जाए, इधर से भी इतने एज तक आ जाए इसकी। तो जो इसकी एज की लेंथ है, मतलब जो 7 सेंटीमीटर लेंथ है, 7 सेंटीमीटर इसका डायमीटर मैक्सिमम रख सकते हैं हम, है ना। ये छोटा है ना, देखो 7 सेंटीमीटर का होता है, एग्जैक्टली इसके ऊपर आ जाता है, मगर एजिस आपको बच जाते हैं, ये कॉर्नर जो है ये बच जाते हैं अभी, ठीक है ना। ये किस तरह से आता, इसके ऊपर रख के ये इस तरह से आता है इसके ऊपर, ठीक है ना, फिर भी ये एज ये वाले बच जाते हैं इसके बाद में, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना है, ये वाली चीजें इधर बची हुई हैं। अब इस रिजल्टिंग जो हमारे पास सॉलिड बना है, उस रिजल्टिंग सॉलिड का आपको सरफेस एरिया बताना है, मतलब टोटल सरफेस एरिया रिजल्टिंग बताना है। तो उसमें ये टॉप का तो गया, टॉप कंप्लीट फेस नहीं आएगा ना, इसके ऊपर कौन आ गया, हेमिस्फीयर आ गया, टॉप का सिर्फ ये एज ये वाला एरिया बचेगा, थोड़ा सा कॉर्नर का थोड़ा थोड़ा एरिया बचेगा, वो हम देखेंगे कितना कितना बचेगा। और हेमिस्फीयर इसके ऊपर आ गया, तो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया ऊपर से आएगा। तो हमें सिर्फ 5 फेसेस का एरिया चाहिए क्यूब का, और जो इतने से ये छोटे छोटे जो एज बच जाएंगे, जब इसको मैं कंप्लीट रखूंगा, ये छोटा है ना, इसको जब कंप्लीट रखूंगा इतने तक एक्सपेंड करके जो बड़ा वाला हेमिस्फीयर रखेंगे, तो ऊपर टॉप से सिर्फ हमारे पास इतने तक छोटा छोटा आएगा, ठीक है। और इसका एरिया आएगा, 5 फेसेस का एरिया चाहिए हमें, प्लस इसका कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए हेमिस्फीयर का, जो ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऊपर से, मतलब 2πr²। 5 फेसेस का एरिया किसके बराबर हो जाएगा, 5 × s², क्योंकि हर एक फेसेस का एरिया s² के बराबर होगा, साइड स्क्वायर, साइड कितनी है 7, 7 × 7 49, तो 49 × 5 कर लेंगे हम, ठीक है, वो देखेंगे। फिर ये वाला हो गया, और ये वाले जो एज बच जाएंगे इसको, तो इसका लेटरल व्यू की हम पहले डायग्राम बना लेते हैं कि ये किस तरह से पूरा फिट आने वाला है हेमिस्फीयर इस पे, और फिर हम रिजल्टिंग जो हमारे पास सॉलिड बनेगा उसका निकालेंगे। देखो मैं उस फेस का फेस आपकी तरफ फेस करते हुए डायग्राम बनाता हूं, ये है उसका टॉप का फेस, इस टॉप के फेस के ऊपर जो हमारे पास हेमिस्फीयर आएगा मैक्सिमम वाला, वो इस तरह का आएगा, ओके इस तरह का आएगा। इसको ये बल्ज हुआ है, ये ऊपर की तरफ बल्ज हुआ है, ये आप इस तरह से समझो, इसके ऊपर टॉप पे लग के इस तरह से इसके ऊपर बल्ज हुआ है ना। सिर्फ हमारे पास ये वाले कॉर्नर बच गए एक्सपोज्ड, ठीक है, ये वाले कॉर्नर, ठीक है, ये वाला, और बाकी ये वाला इसका एरिया बन गया। ये टॉप का बताया मैंने आपको। तो जो क्यूब का जो 6th फेस है, टॉप वाला फेस है, वो खत्म हो गया, उसका सिर्फ ये वाला पोर्शन बचा हुआ है, और उसके ऊपर क्या आ गया, हमारे पास हेमिस्फीयर आ गया, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए। तो अब रिजल्टिंग फिगर का कर्व्ड टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होगा वो आपको पता चल गया। तो रिजल्टिंग फिगर का जो क्या बोला इन्होंने, फाइंड द, अच्छा पहले इन्होंने क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है, यहां से लेके इतने तक, इधर से लेके इधर तक, ये डायमीटर, तो ये कितना है, इसकी लेंथ के बराबर, जो साइड है उसके बराबर होगा। 7 सेंटीमीटर का था ना, क्यूब की सारी साइड्स किसके बराबर होती हैं, और हर एक साइड किसकी है, 7 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 7 सेंटीमीटर इसका मैक्सिमम डायमीटर हो सकता है। तो हेमिस्फीयर का मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है, हेमिस्फीयर का मैक्सिमम डायमीटर कितना है, डायमीटर आप लिख लो 7 सेंटीमीटर हो सकता है, ओके। अब देखो आपको सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। देखो जब भी सरफेस एरिया पूछा होगा तो मतलब टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड किसके बराबर होगा, आप देखो 5 फेसेस का एरिया चाहिए, 5 × साइड स्क्वायर फॉर क्यूब, ये किसका आ जाएगा, क्यूब का या क्यूबिकल पोर्शन का, क्यूबिकल पार्ट का 5 × साइड स्क्वायर, क्योंकि 5 फेस तो कंप्लीट है,
एक फेस का साइड स्क्वायर आ जाएगा, 5 फेसिस है। अब टॉप फेसिस पे क्या है हमारे पास, टॉप फेसिस का एरिया किसके बराबर होगा, देखो ध्यान से देखो, ये एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर में से अगर मैं इस सर्कल का एरिया निकाल दूं तो ये वाले पोर्शन का एरिया बचेगा ना। इस पूरे स्क्वायर में से अगर मैं इस सर्कल का एरिया निकाल लूं, जिसके ऊपर जो हेमिस्फीयर हमने रखा है, जो वो इसका एरिया कवर कर देता है, और जो एक्सपोज्ड पार्ट है, ये वाला एक्सपोज्ड पार्ट है ना अभी भी, है ना, जो 6th टॉप वाला पार्ट है उसका एक्सपोज्ड पार्ट था ये वाला एरिया हम निकाल सकते हैं कैसे, स्क्वायर का एरिया माइनस सर्कल का एरिया। तो वो किसके बराबर आ जाएगा, साइड का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का एरिया किसके बराबर होता है, दिस इंटू दिस, 7 इंटू 7 साइड का स्क्वायर, माइनस सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर कितना होगा, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक 7 है, टोटल डायमीटर 7 है सर्कल का, मतलब जो सर्कल है नहीं, ये हेमिस्फीयर का जो बॉटम है वो है ये, है ना, तो वो सर्कुलर है। तो अगर इसका डायमीटर यहां से लेकर डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, तो रेडियस चाहिए ना हमें सर्कल का, सर्कल का एरिया निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर, आर चाहिए, आर कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो 7/2 कर लेते हैं इंटू इसका स्क्वायर, ये बन जाएगा। ये पोर्शन किसका हो गया, 6th साइड का, ठीक है, टॉप फेस का ऑफ क्यूब, टॉप फेस ऑफ क्यूब, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम, टॉप फेस ऑफ क्यूब का एरिया, है ना, रिमेनिंग टॉप फेस ऑफ क्यूब, ये लिख सकते हैं आप, रिमेनिंग एरिया ऑफ टॉप फेस ऑफ क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। प्लस अब चलेगा हमारे पास, अब जो हमने इसके ऊपर जो बल्ज करके वो लगाया हुआ हेमिस्फीयर, उसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया, तो आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये हमारे पास पूरा एरिया बनेगा इस सॉलिड का। अब देखो इनके फार्मूले हम लिख के पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ये आ जाएगा आपको 5 इंटू साइड स्क्वायर, साइड के लिए एस लिखता हूं मैं, एस का स्क्वायर लिख लेते हैं, 5 एक जैसे हो जाएंगे, एक्स का स्क्वायर लिख लेते हैं, साइड क्या मान लेते हैं हम, एक्स मान लेते हैं, साइड क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स साइड के बराबर है, साइड की लेंथ जो क्यूब की जो साइड दी हुई थी वो एक्स है, ठीक है, प्लस ये वाला कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस का है, ये एक ही टर्म है ना, 5 इंटू एक्स स्क्वायर, 5 एक्स स्क्वायर बनना है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, आर कितना था 7/2 का होल स्क्वायर, और प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर किसके बराबर हो जाएगा, आधे स्फीयर का कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर, कितना यही रहेगा, रेडियस यही रहेगा ना, 7/2 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, कितना बच गया, प्लस पाई आर स्क्वायर बच गया था, ठीक है, तो इसको आप इधर ही लिख सकते हो, प्लस इसका वाला क्या लिख सकते हैं हम, पाई आर स्क्वायर मतलब 7/2 का होल स्क्वायर, इन दोनों में से देखो प्लस 2 पाई आर स्क्वायर है, माइनस पाई आर स्क्वायर है, तो 1 पाई आर स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है, ये तो पीछे क्या बच गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x स्क्वायर, ओके, बीच में प्लस का साइन, ठीक है। अब x की वैल्यू बोलो, साइड जो है इसको x माना था हमने, और साइड x की वैल्यू कितनी है 7 दिया है ना, क्यूबिकल ब्लॉक की साइड कितनी 7 तक, तो भरवा वैल्यू 5 इंटू 7 का स्क्वायर, 5 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, ठीक है। अब देखो 7 से 7 गया, 2 से 11 गया, ठीक है, तो ये हमारे पास, इसको इधर ही ले चलते हैं आगे, इज इक्वल टू ये बन गया आपके पास 5 इंटू 7 स्क्वायर, तो ये 7 इंटू 7 कितना हो गया 49, तो 5 इंटू 49 हो गया, ये 5 इंटू 49 प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 49, ओके, प्लस 11 इंटू 7 77/2 प्लस 77/2, ठीक है, इसको कर लो आप, ये आ जाएगा आपके पास 245 प्लस 49 प्लस 77/2, ठीक है, इनको आप सभी को प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा, देखो इसको हम उड़ा भी सकते हैं, 77 को 2 से उड़ाएंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 38.5, है ना,
और ये आपका सबको प्लस कर लोगे तो आपके पास आएगा 332.5। ठीक है, ओके, समझ आई? तो ये आपके पास आ गया सेंटीमीटर। तो इनमें कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ जो सॉलिड इन्होंने कंबाइन करके रिजल्टिंग सॉलिड बना आपको उसको समझना है कि उसका सरफेस एरिया किसके बराबर होगा। बात समझे? तो इसका ये सरफेस व्यू जो था हमने सरमाउंट करके रखा हुआ था, ये चीज समझने वाली थी, और ये वाला एरिया भी इसमें इंक्लूड करने वाले थे। बात समझे? इस तरह से क्वेश्चन निकलना था। ठीक है, ओके। एक्सरसाइज 12.1 का अब 5th क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा है इन्होंने आपको, A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. देखो, इन्होंने आपको डायमीटर दिया है L, जर्नल डायमीटर ही बताया। एक्चुअली इन्होंने किया कि आपको एक क्यूब लिया हुआ, ये वुडन क्यूब ही समझो इसको। देखो, इस वुडन क्यूब के एक फेस से क्या किया इन्होंने, हेमिस्फीयर को कार्व आउट किया, मतलब एक हेमिस्फेरिकल डिपेरेक्शन बनाई है, और उस हेमिस्फीयर का रेडियस किसके बराबर हो जाएगा, इसकी एज के बराबर, इसकी लेंथ के बराबर, जो उसका डायमीटर होगा हेमिस्फीयर का। देखो हेमिस्फीयर देना, जैसे ये हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर अब इसके बराबर का नहीं है डायमीटर, मगर इससे छोटा है। मगर अगर हम इसी को सपोज करें, ये इसके अंदर कर्व आउट करें, इसके अंदर फिक्स कर लें इसको, जैसे हमने इसकी बैक साइड पे करके रखा हुआ है। ये देखो, इधर ये हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन की है, मगर देखो इसका डायमीटर छोटा रखा हुआ है। आपको इसको थोड़ा बड़ा सा रखना था, जिससे ये टच इतने तक होगा। ठीक है, बड़ा होना था सिर्फ, फिर हमें दोबारा से उतना ही पोर्शन इसका बच जाना था, इधर से ये वाला, इधर से ये वाला, इधर से ये वाला, इधर से ये वाला। अब सिंपली ये क्या हुआ कि इसके अंदर जो डिप्रेशन हुई, आपको देखो इस क्यूब का क्या हुआ, अब एक फेस तो खराब, मतलब एक फेस को छोड़ देना आपने पूरा। अब 5 फेस वैसे के वैसे हैं, उनका सरफेस एरिया आपको लेना है। और जो 5th फेस है, उस 6th फेस है, उसके साथ क्या किया, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन निकाल दी। अब हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन निकाली तो इस फेस का सरफेस एरिया किसके बराबर हो गया, ये जो एजेस बचेंगे इनका एरिया, प्लस जो हेमिस्फेयर बचा, ये हेमिस्फेयर जो बचा है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर, है ना। इस हेमिस्फीयर को थोड़ा बड़ा था, ये हमारे पास छोटा ही अवेलेबल था, तो ये हमने छोटा इसमें फिट किया। ठीक है, इसके एज की, मतलब जो एज की लेंथ है उतना डायमीटर का आपको ये हेमिस्फीयर चाहिए था, तभी ये इसमें पूरा फिट आना था, और तब इतने इतने से कॉर्नर ये बचने थे। ठीक है, मगर अभी ये छोटा है, इसको आप इमेजिन कर लेना कि बड़ा है। ठीक है, अब देखो, तो इसका ये वाले फेस की हम डायग्राम बनाते हैं सिंपली, कि जो इसका एज था 6th फेस है जो, उसमें जो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन हम करेंगे इस तरह से। ओके, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इसको खोद के निकाला हुआ है 6th फेस में से अंदर, ये इस तरह से हेमिस्फेयर होगा, और ये वाला एज जो होंगे, ये वाला एरिया बच जाएगा फेस का, 6th फेस का। ठीक है, तो बस हमें क्या करना है, अब देखो इसका डायमीटर मतलब L दिया हुआ है, और साइड भी कितनी है, L है। तो अब जो सरफेस एरिया जो सॉलिड हमारे पास बच गया, इस खोद के इसको जो पीछे बच गया सॉलिड, उसका अपने सरफेस एरिया बताना है। अब सरफेस एरिया, ये एडिशनल सरफेस एरिया आ जाएगा, जो ये हेमिस्फीयर का एडिशनल सरफेस एरिया आ गया। नहीं तो ऐसे इंटैक्ट अगर 6th सरफेस होता हमारे पास, तो 6th फेस और क्यूब का इंटैक्ट होता तो सीधा साइड स्क्वायर आ जाना, मगर अब 6th फेस को हमने क्या किया, हेमिस्फेरिकल शेप ले ली। तो अब उसका एरिया किसके बराबर है, ये हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन का कर्व्ड सरफेस एरिया भी निकालना पड़ेगा, प्लस ये जो एजेस होंगे इनका कर्व्ड सरफेस एरिया भी इनका भी एरिया निकालना पड़ेगा। वो हम कैसे निकालेंगे, इस एजेस का एरिया कैसे निकलेगा, वही इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से इस सर्कुलर जो बॉटम है उसका एरिया निकाल लेंगे, तो ये वाले एजेस का एरिया बच जाएगा हमारे पास। तो अभी हम देखेंगे सिर्फ ब्लॉक का, जो ये वुडन ब्लॉक है उसका एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, वो किसके बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 फेसिस का सरफेस एरिया, सॉरी 5 फेसिस का सरफेस एरिया। 5 फेसिस का सरफेस एरिया किसके बराबर होगा, 5 इंटू एल स्क्वायर, क्योंकि हर एक साइड किसके बराबर है, क्यूब की, एल के बराबर, एल स्क्वायर आ जाएगा। एक फेस का एरिया हो जाएगा एल स्क्वायर, और 5 फेसिस का हो जाएगा
5 इंटू एल स्क्वायर। और जो सिक्स्थ फेस होगा, सिक्स्थ फेस में पहले ये एजिस का एरिया निकाल लेते हैं हम। एजिस का एरिया किसके बराबर हो जाएगा, पहले इस पूरे फेस का एरिया या स्क्वायर का एरिया किसके बराबर हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस उसमें से ये सर्कल का एरिया निकालना है। तो सर्कल का एरिया, अगर पूरा डायमीटर इस सर्कल का एल है और रेडियस कितना हो जाएगा l/2, तो हमारे पास पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और आर कितनी है हमारे पास, l/2 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा इन एजिस का एरिया। इस स्क्वायर के एरिया में से इस सर्कल का एरिया निकाल दिया, ये एजिस का एरिया बच गया। ये हमारा आ गया सिक्स्थ फेस, सिक्स्थ फेस। ओके, सिक्स्थ फेस का एज जो आगे, सॉरी एज नहीं, कॉर्नर, ये कॉर्नर होंगे, एज हम पूरी इसको बोलते हैं एज, ठीक है। ये कॉर्नर का एरिया जो रिमेनिंग कॉर्नर आगे, ठीक है। प्लस जो डिप्रेशन है हमारे पास, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, स्फेरिकल डिप्रेशन, है ना। अब इनके फार्मूले आप लिख लो। ये 5 फेस का 5 जो फेसेस बच गए हैं इंटैक्ट ऐसे, उनका सिक्स्थ फेज का जो एज है उसका और कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फेरिकल जो डिप्रेशन आ गई हमारे पास एडिशनल, ठीक है। तो अब इनका पहले फार्मूला लिखो, 5l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस पाई l/2 का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर बन गया, पाई l/2 का होल स्क्वायर। इसको ऐसे रखते हैं, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन। तो हेमिस्फेयर का पहले कर्व्ड सरफेस एरिया किसके बराबर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। और आर कितना है इसका, l/2, ये l/2 हो जाएगा ना, है ना, रेडियस l/2। तो ये बन जाएगा प्लस 2 पाई l/2 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब देखो 5l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर किसके बराबर बन गया, 6l स्क्वायर, 6l स्क्वायर माइनस पाई l/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 पाई l/2 का। ये मतलब एक 2x है, एक x है, 2x माइनस x उसी के बराबर हो गया ना। देखो 2 सर्कल का एरिया माइनस 1 सर्कल का एरिया किसके बराबर हो जाएगा, 1 सर्कल का एरिया। तो किसके बराबर हो गया, प्लस पाई l/2 का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा ना, सिंपल है, समझ रहे हो ना इसको। 2 इंटू पाई l/2 का होल स्क्वायर, इधर माइनस पाई l/2 का होल स्क्वायर, 2 में से 1 निकाल दिया तो हमारे पास 1 बच जाएगा, वो भी प्लस का, ठीक है। तो आप देखो l/2 का होल स्क्वायर और इसको खोल लो, 6l स्क्वायर प्लस पाई l स्क्वायर अपॉन 4। देखो अब इसके बाद क्या होगा, l स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, l स्क्वायर कॉमन ले लिया, पीछे बच गया 6 प्लस पाई अपॉन 4। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, l स्क्वायर इंटू 6 इंटू 4 24 प्लस पाई अपॉन 4। ये आपके पास आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड का। सिंपल है, ठीक है, ओके। देखो सिक्स्थ क्वेश्चन में इन्होंने आपको दिया हुआ है, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। और फिगर दी है इन्होंने आपको साथ में, द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 mm एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। फाइंड इट्स सरफेस एरिया। आपको सरफेस एरिया बताना है इसका। देखो कैप्सूल क्या है, एक सिलिंड्रिकल शेप का है, तो हम इसको थोड़ा टेढ़ा बनाते हैं। ये लो, ये कैप्सूल है, ये इसका सिलिंड्रिकल पोर्शन आ गया, ठीक है। ये इसका सिलिंड्रिकल पोर्शन आ गया और इसके दोनों एंड्स पे ऊपर क्या है, एक हेमिस्फीयर है। ये हेमिस्फीयर आ गया इसके साथ। ओके, ये हेमिस्फीयर आ गया। अब देखो इस कैप्सूल की टोटल लेंथ बताई है इन्होंने आपको 14 mm, मतलब यहां से लेके यहां तक ये कितना है, 14 mm है, ओके। और इसका डायमीटर बताया है आपको, मतलब यहां से लेके यहां तक ये कितना होगा, क्या ऐसे इसको लिख लेते हैं, यहां से लेके यहां तक ये कितना है, 5 mm। अब आपको बताना है इस कैप्सूल का सरफेस एरिया। देखो सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको इन हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया पाइए, कर्व्ड सरफेस एरिया पता होना चाहिए।
प्लस इस सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया वो पता होना चाहिए। इनके जो बॉटम्स हैं, टॉप और बॉटम, वो फ्यूज्ड है, वो एक्सपोज नहीं है। तो सिंपली कर्व्ड सरफेस एरिया आपको हेमिस्फीयर, देखो दिस हेमिस्फीयर प्लस दिस हेमिस्फीयर, टोटल हेमिस्फीयर टोटल स्फीयर बन जाएगा, एक वन स्फीयर बन जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर, दोनों को मिला के एक कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर बन जाएगा। और इस सिलेंडर का आपको एरिया चाहिए, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सिलेंडर की हाइट और इस सर्कल का सर्कमफरेंस, है ना, 2 पाई आर, मतलब रेडियस चाहिए। अब इसकी रेडियस कितनी है, देखो अगर ये यहां से लेके 5 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, 5/2। रेडियस कितनी हो जाएगी, 5/2। अब इसकी लेंथ भी कितनी हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक ये भी 5/2 हो जाएगा। और यहां से लेके अगर ये रेडियस है तो ये भी 5/2 हो जाएगा। तो आपको हेमिस्फीयर पोर्शन जो है उसकी लेंथ पता चल जाएगी। ये भी 5/2 है, ये भी 5/2 है, तो रिमेनिंग पोर्शन किसका बच गया, आपका सिलेंडर का। तो सिलेंडर की आपके पास हाइट आ सकती है, यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा, 14 में से 5/2 इधर से निकालो, 5/2 इसका निकालो, 5/2 यहां से, 5/2 वहां से, तो क्या हो जाएगा 14 माइनस 5/2 यहां से, 5/2 वहां से, मतलब 5 निकालना है, -5। तो ये कितना आ गया आपके पास 9। तो इधर आपकी लेंथ कितनी आ गई इसकी सिलेंडर की, 9, मतलब हाइट, इसको टेढ़ा करके रखोगे तो हाइट आ जाएगी, हाइट आ गई 9। हमारे पास सारा डेटा आ गया, हाइट ऑफ द सिलेंडर आ गई, रेडियस ऑफ द सिलेंडर और हेमिस्फीयर दोनों की आ गई। बस सब निकाल सकते हैं हम, सीधा फार्मूला लगाएंगे, कैप्सूल का सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल वो किसके बराबर हो जाएगी, देखो वो आपका हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का, और 2 डालो क्योंकि 2 हेमिस्फीयर हैं और दोनों सेम है। 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये बन जाएगा, ठीक है। अब देखो दोनों के फार्मूले लगा लो, 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर किसके बराबर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हेमिस्फीयर का बॉटम एक्सपोज्ड नहीं है तो 2 पाई आर स्क्वायर बनेगा, और बॉटम एक्सपोज होता है तो 3 पाई आर स्क्वायर बनता है, 2 पाई आर स्क्वायर बन गया, ठीक है। प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किसके बराबर होता है, 2 पाई आर एच, है ना, सिलेंडर का सर्कमफ्रेंस जो बॉटम का इनटू हाइट करते हैं, दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया, तो किसके बराबर हो गया 2 पाई आर एच। अब हमारे पास यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है, सब कुछ है, रेडियस भी है, इसकी रेडियस और इसकी रेडियस दोनों के बराबर है, और हाइट इसकी 9 पता है हमें। चलो भरते हैं अब इसको, देखो इधर आ जाओ, इसमें कुछ कॉमन निकलता है, 2 इंटू 2 ये 4 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा, इसको पहले कर लेते हैं थोड़ा सा, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। इनमें कॉमन क्या है, देखो रेडियस दोनों की सेम ही है, तो इसमें भी 2 पाई आर और इसमें 2 पाई आर कॉमन है, 2 पाई आर कॉमन कर लो, 2 पाई आर कॉमन कर लिया, पीछे क्या बच गई हमारे पास 2 आर स्क्वायर बच गया, 2 आर बच गया, 2 आर प्लस इधर क्या बच गया, 2 पाई आर कॉमन निकाले, एच बच गया, ये हो गया। अब देखो इसको कर लो एक्सपेंड, 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर रेडियस कितना है 5/2 है, तो ये भर दिया हमने 5/2, ठीक है। और ये क्या है 2 आर, और आर कितना है 5/2, 2 आर कितना हो जाएगा 5, है ना, 2 इंटू 5/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 5 बचेगा, 5 प्लस एच कितना है हमारे पास 9, है ना, हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पोर्शन वो कितना हो गया 9, ठीक है। ये आपके पास आ गया, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पहले 2 तो गया, ये हो गया 22/7 इंटू 5। अब इसको देख लो, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, देखो 7 भी जाएगा इसके 2, ये हो जाएगा आपके पास 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 22 220, ओके। तो 220 मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि डायमेंशन किसमें दिए हैं mm में दिए, तो मिलीमीटर स्क्वायर इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस कैप्सूल, ठीक है, समझ आया, इजी है। चलो नेक्स्ट,